हमारे साथ आज विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं जदयू के प्रदेश सचिव निरंजन कुशवाहा जी। नमस्कार। कैसे हैं और नई जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। अब ये बताएं कि जदयू ऐसी पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी, प्रदेश लेवल की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, अंदर से क्या फील हो रहा है और पार्टी के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने चैनल पे जो है बात रखने का मौका दिया। और जहाँ तक प्रदेश सचिव बनने की बात है तो हम अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी से जो तमाम दल के वरिष्ठ नेता हैं उन सभी को हम धन्यवाद देते हैं और हम लोग पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। इस पद जो भी मिला है हमको, तो पहली बार इस तरह का पद हमको, इस तरह का जिम्मेदारी मिला है, तो हम प्रयास करेंगे कि इस जिम्मेदारी से थोड़ा बढ़ के काम करें और पार्टी को मजबूत करें, युवाओं को पार्टी से जोड़ें। आदरणीय नेता का जो विचार है, जो 20 वर्षों में बिहार में किए और आगे जो हमारी पार्टी का जो सोच है तो जन जन तक पहुँचाए, यही काम करेंगे। अच्छा, इस जिम्मेदारी के बाद आपके जो समर्थक हैं उसमें किस तरह का माहौल है, किस तरह का मैसेज आ रहा है लोगों से। देखिए, हम लोग तो संघर्षशील रहे हैं, हमेशा संघर्ष में ही रहे हैं और अभी हम लोग सरकार के, हमारी पार्टी सरकार में है, तो समर्थकों में खुशी इसलिए भी है कि अब संघर्ष की जगह जो है उनकी समस्याओं का निदान हो पाएगा, उचित जगह पे हम उनकी समस्याओं को रख पाएंगे, इसलिए समर्थक ज़्यादा खुश हैं। चलिए, समर्थक ज़्यादा खुश हैं, आपको भी एक नई जिम्मेदारी मिली है, आने वाले दिनों में आप चाहते हैं कि पार्टी और मजबूत हो, लेकिन बहुत जगह कुछ निराशा भी देखी जा रही है जदयू के लोगों में, आमजनों में भी। 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगा गया, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं है। आप लोगों को भी थोड़ा लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ। देखिए, हम तो नीतीश कुमार जी का कोई विकल्प नहीं है, कोई मतलब उनका बराबरी नहीं कर सकता राजनीति में या किसी भी समाज सेवा में। अभी भी वो नहीं है मुख्यमंत्री, फिर भी दिन रात वो बिहार के चिंता में लगे रहते हैं, आप देखते हो। तो वो तो कोई विकल्प नहीं, लेकिन एक उम्र होता है और एक इच्छा भी होता है कि बहुत दिनों तक रहे। उसके बाद जो है अब नए पीढ़ी के लोग आए तो उनका सानिध्य जो है, नए पीढ़ी के जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के आदरणीय सम्राट चौधरी जी, वो भी नीतीश कुमार जी के सानिध्य में ही काम कर रहे हैं, उनके किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए जदयू में नीतीश कुमार का कोई भरोसेमंद ऐसा नहीं था जिनको भी वो अपना। देखिए, जब ये जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, ये इस तरह का है, आपको पूरा बिहार के लोगों को दिख रहा है कि अब कोई दल वाला बात नहीं दिखता। ठीक है, विचारधारा है हम लोग का, समाजवादी विचारधारा है, लेकिन संगठन में कोई अलग अलग नहीं है, सब एक साथ काम करना पसंद कर रहे हैं। तो ये इसलिए जदयू में, बीजेपी में या लोजपा या अन्य किसी पार्टी का बात नहीं है। किसी भी पार्टी का लोग अगर किसी पद पे होते हैं, दूसरे पार्टी का लोग उनसे वो काम अगर समाज के हित में हो तो वो करवा सकते हैं, कर सकते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सम्राट जी कैसा काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सम्राट जी। बिहार में नीतीश कुमार का जो कार्य था उसको लगातार बढ़ा रहे हैं, अलग से जो है शिक्षा पे ये विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं, कानून व्यवस्था में भी ये थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं वो। बिल्कुल, बहुत अच्छा उनका प्रोग्राम है। कई जो है अभी लगातार वो अररिया में भी आए थे, तो वहाँ भी उनका जोर शिक्षा पर था, कई कॉलेज खोलने की बात उन्होंने की है। इस तरह थोड़ा बिहार में जो उच्च शिक्षा में भी उनका सोच है, वो सब पे वो काम कर रहे हैं। आगे चल के आपको दिखेगा। अभी देखते हैं ना प्रशांत किशोर किस तरह से अटैक कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री का यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं, अभी फिजिक्स का यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं, और पीके जो है वो खुद कह रहे हैं कि जो जिनके पास 7वीं की डिग्री नहीं है वो इसी तरह का बात करेगा। देखिए,
हम तो नीतीश कुमार के मुंह से सुने हैं, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के मुंह से सुने हैं, और वही बोल रहे थे, शायद ये लोहिया जी का लाइन है कि शिक्षित होना विद्वता नहीं है। तो प्रशांत किशोर जी कौन सा शिक्षित हैं? एक तो उनको भाषा नहीं है, बार बार बिहार के लोग उनको रिजेक्ट कर रहा है, और वो जो है उनको आइडिया ही नहीं है कि केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी, फिजिक्स यूनिवर्सिटी भी हो सकता होता है। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो प्रशांत जी जो है वो कौन सा शिक्षक है? आपने कहीं देखा है फिजिक्स की यूनिवर्सिटी? नहीं है, तो इसलिए तो हो सकता है। इसलिए तो जो नहीं है वही तो दूरदर्शी नेता का पहचान है। यूनिवर्सिटी का जो शब्द है वो उसका मीनिंग आपको पता ही होगा। आप इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी सुना है आपने? तो फिजिक्स यूनिवर्सिटी क्यों नहीं हो सकता? कॉमर्स यूनिवर्सिटी सुना है, तो केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी क्यों नहीं हो सकता? कहाँ है? नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या नहीं होना चाहिए? अगर हमारे मुख्यमंत्री इंस्टीट्यूट होता है, नहीं उसको बनाया जाएगा। अगर हमारा मुख्यमंत्री जी का ये सोच है कि हर विषय का या फिजिक्स जैसे विषय का यूनिवर्सिटी बनाया जाए, तो इसमें कौन सा गुरेज है, कौन सा गलत है? कोई आदमी सोचा ही नहीं आज तक। और इतनी बड़ी बातों को ये जिसको कि थोड़ा भी ज्ञान नहीं है बोलता है कि ऐसा होता नहीं। अरे नहीं हुआ इसका मतलब होता कैसे? तो नहीं हुआ इसलिए होगा, इसलिए होगा। प्रशांत किशोर जी को तो कोई एक ही काम है, कैसे आधार कार्ड लेना है लोगों को और फिर बेचना है, एक काम है। चुनाव में वही कर रहे थे। सुन लीजिए, चुनाव प्रचार में गरीब गुरबों का आधार कार्ड वो ले रहे थे, क्या करने के लिए पता नहीं, लेकिन उनका ये बिजनेस है जो हमको जानकारी है कि वो डाटा बेचने का काम करता है। और ये राजनीति नहीं है, वो केवल इस राजनीति के नाम पे गरीब गुरबा का डाटा इकट्ठा करके उसका व्यापार करते हैं। प्रशांत किशोर जी कोई नेता नहीं है, कोई बिहार का भविष्य आपकी सरकार है तो पकड़ते क्यों नहीं आप लोग? क्या जरूरत है? जरूरत क्या नहीं है। उसको कोई गरीब गुरबा का डाटा एकत्रित करके बेच रहा है आपकी नहीं, सरकार ये में। बात हम बोले हैं और ये बात जा रहा ऊपर तक, और इस पे जांच होगा। और इस पे अगर हमको ये बात बताइए, आपने अभी क्या जरूरत है? आपका कोई भी व्यक्ति आकर के बिहार में गरीबों का डाटा एकत्रित करे और व्यक्तिगत जानकारी को फिर कहीं ले जाकर के बेच दे आपकी सरकार में, ये और बात आप ये जानते हुए भी ये उन पर बात कोई कार्रवाई नहीं कर ये रहे हैं, बात कौन जिम्मेदार होगा? ये बात देखिए, हम क्या बोले, चुनाव में बांट रहे हैं। ये बात अभी तो हम उस लायक नहीं थे ये बोलने लगे। अभी हम आपको बोले हैं, ये हम किसी न किसी प्रकार से सरकार को भी बताएं। अभी सोशल मीडिया पे काफी चर्चा चल रहा है कि तरह तरह की बातें लोग कह रहे हैं, हालांकि उसमें हमको भी लगता है कि कोई सच्चाई नहीं है। शराब खुलने की बात लोग सोशल मीडिया पे चर्चा कर रहे हैं, क्या सच्चाई है? देखिए, नीतीश कुमार जी के रहते हुए बिहार में ये संभव नहीं है, और बिहार के लोग खास करके महिलाएं, माताओं बहनों का सम्मान इससे जुड़ा हुआ है, शराबबंदी से, और ये चालू नहीं हो सकता। लेकिन लोगों का तर्क ये है कि जो सूखा नशा है शराबबंदी के बाद वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, जैसे इसमें वगैरह छोटे छोटे बच्चे उसके गिरफ्त में आ रहे हैं, तो इसके लिए सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही? आपकी ये बात सही है, ये बहुत ही चिंता का विषय है, और सरकार इस पर काम कर रहा है। आप पूर्णिया के एसपी अभी आए हैं, उन्होंने इस बात को नोटिस लिया है, और अपने पहले वक्तव्य में उन्होंने इस सूखा नशा के बारे में बात किया। तो सरकार सजग है, इसको कंट्रोल करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, और होगा, निश्चिंत रहिए, ये बहुत जल्दी ये कंट्रोल है। इस सरकार के नज़र में है, प्राथमिकता में। बिल्कुल प्राथमिकता में। अच्छा, पार्टी पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सदस्यता अभियान आप लोग तेजी कर रहे हैं या फिर? देखिए, सदस्यता अभियान तो एक जो टारगेट था 1 करोड़ पार करने का, वो तो अचीव कर लिया हमने, और ये कंटिन्यू चलते रहेगा लगातार। तो हम लोग का काम है, हमारे जितना कार्यकर्ता है, दल के जो भी कार्यकर्ता हैं, लगातार ये काम करते रहते हैं। आने वाले दिनों में किसी खास विधानसभा क्षेत्र को लेकर के आप विशेष काम करेंगे? वो देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार बनी रहे, जदयू मजबूती से रहे, यही मेरा काम है, और उसके लिए हम लोग संगठन को बढ़ाएंगे, युवाओं को जोड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने दल से जोड़ेंगे, और इसके अलावा हमारा कोई सोच नहीं है। सभी जगह जदयू के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार जीते, यही काम हम लोग का है। ये तो देखिए, खास लोकसभा या विधानसभा ऐसा कोई बात नहीं है।
ये नेता ऐसा प्रायः देखा जाता है कि हालांकि पार्टी की जिम्मेदारी मिलती है तो लोग पूरे प्रदेश के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, लेकिन कोई खास क्षेत्र होता है जहाँ उनकी विशेष नजर रहती है। आपका नहीं है ऐसा कुछ? ऐसा अगर दल के तरफ से कोई आदेश होगा तो उस पर किया जाएगा, लेकिन अभी हमको चूंकि प्रदेश सचिव बनाया गया, पूरे प्रदेश में हम पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं, पार्टी को मजबूत करना ही आपका मेन उद्देश्य? मेन उद्देश्य यही है। अच्छा, लास्ट सवाल कर लेते हैं। बांकेपुर में जो अभी चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है, क्या होगा रिजल्ट? एनडीए जीतेगा, अपार मतों से एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा। तो बार बार क्यों वहाँ उम्मीदवार चेंज किया जा रहा है? जब उम्मीदवार खुद उससे स्वयं से ये घोषणा किया तो वो अपने निजी कारणों से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। पूछताछ नहीं किया गया? तो पूछताछ पहले यही गया होगा। अभी इतना तो हमसे तो बात नहीं हुई थी। आप उच्च स्तरीय जो नेता है उनसे बात कर सकते हैं। वहाँ भी जाएंगे आप दिल्ली की तरफ? हाँ, जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। जाने का वहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। चलिए, और कुछ कहना चाह रहे हैं इस जिम्मेदारी के साथ? हम पूर्णिया के खास करके सभी जनता से, युवाओं से अपील कर रहे हैं कि बिहार को और मजबूत करने के लिए, बिहार में तरक्की और ज़्यादा हो, ये सभी कामों के लिए आप जो है एनडीए और ख़ास करके जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करें, यही हम कहना चाहेंगे। शुक्रिया। प्रदेश सचिव जदयू के बनने के बाद इन्होंने पार्टी को मजबूत करने का बीड़ा उठाया है। हालांकि पार्टी काफ़ी मजबूत है, लेकिन इसके बावजूद इनसे जितना हो पाएगा इस नई जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। और इनका कहना है कि जो बिहार सरकार है, गठबंधन की सरकार है, इसमें कोई भी पार्टी अलग नहीं है, सबकी सरकार है, सब मिलकर के काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो नशा मुक्ति है, इसमें से जो समाज प्रभावित हो रहा है, वो सरकार की नज़र में है, प्राथमिकता में है। उसको लेकर के निरंजन कुशवाहा खुद से भी कोशिश करेंगे कि प्रशासन उस पर कार्रवाई करे, और सरकार भी लगातार काम कर रही है। खुशहालों के लिए मैं संजय कुमार। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया।